मुजज़ा उल्फत, खौफ के आईने। बाग में फैला हुआ सियाह धुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरे माहौल को अपनी लपेट में लेने लगा। सुर्ख आंखों वाला वो पुरस्कार साया उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज दोबारा गूंजी, दूसरा इम्तिहान शुरू होता है। जो अपने खौफ पर काबू पा लेगा वो आगे बढ़ेगा। जो हार गया वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। ये अल्फाज सुनकर तीनों के दिल कांप उठे। अचानक जमीन लर्जी। बाग के दरमियान एक अजीम दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजे के ऊपर चमकते हुए अल्फाज लिखे थे, आईना खौफ। दरवाजा खुद बखुद खुल गया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। आईनू का हाल। सलमान, उल्फत और नादिर एहतियात से अंदर दाखिल हुए। ये एक बहुत बड़ा हाल था। चारों तरफ बेशुमार आईने लगे हुए थे। हर आईना अजीब रोशनी खारिज कर रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया। एक लम्हे बाद तमाम आईने रोशन हो गए और फिर एक अजीब मंजर शुरू हुआ। सलमान का खौफ। सलमान के सामने मौजूद आईने में तस्वीर उभरने लगी। पहले उसकी माँ नजर आई। वो बीमार बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी सांसें अक्खर रही थीं। सलमान घबरा गया। अम्मी, उसने बेइख्तियार पुकारा, मगर तस्वीर बदल गई। अब वो खुद को एक नाकाम इंसान के तौर पर देख रहा था। ना तालीम मुकम्मल हुई थी, ना ख्वाब पूरे हुए थे। उसकी माँ की आंखों में मायूसी थी। ये मंजर सलमान के दिल पर खंजर की तरह लगा। अचानक एक आवाज गूंजी, यही तुम्हारा खौफ है, नाकामी का खौफ। सलमान खामोश खड़ा रहा। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। इंसान की असल ताकत इसका हौसला होता है। इसने आंखें बंद कीं और मजबूत आवाज में बोला, मैं अपने खौफ का गुलाम नहीं हूँ। जैसे ही इसने ये कहा, आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उल्फत का माजी। अब उल्फत के सामने वाला आईना रोशन हुआ। इसमें एक छोटी सी बच्ची नजर आई। वो रोती हुई अपनी माँ को पुकार रही थी। उल्फत का चेहरा जर्द पड़ गया। सलमान हैरान रह गया। उसने पहली बार उल्फत को इतना कमजोर देखा था। आईने में एक हादसे का मंजर उभरा। तेज बारिश, पहाड़ी रास्ता और एक गाड़ी गहरी खाई में गिरती हुई। उल्फत की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो दिन था जब मैंने अपने वालिदैन को खो दिया था, इसने लरजती हुई आवाज में कहा। सलमान खामोशी से सुनता रहा। मैं हमेशा खुद को कसूरवार समझती रही। उल्फत बोली, मुझे लगता था अगर मैं इस सफर पर जाने की जिद ना करती तो शायद वो जिंदा होते। अचानक वही पुरस्कार आवाज गूंजी, तुम अपने दिल में बरसों से ये बोझ उठाए हुए हो। उल्फत ने आंसू साफ किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकती। उसकी आवाज मजबूत होती गई, मगर मैं अपनी बाकी जिंदगी खौफ में गुजारने से इनकार करती हूँ। ये कहते ही इसके सामने वाला आईना भी टूट गया। नादिर की हकीकत। अब हाल में सिर्फ एक आईना बाकी बचा था। वो नादिर के सामने मौजूद था। चंद लम्हों तक कुछ न हुआ, फिर आईने में एक गरीब सा घर नजर आया। एक कमजोर बूढ़ा शख्स खांसी कर रहा था। इसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था। वो बच्चा नादिर था। सलमान और उल्फत हैरत से देखने लगे। इन्होंने पहली बार नादिर का माजी देखा था। आईने में गुर्बत, भूख और महरूमी के मनाजिर जाहिर होने लगे। फिर एक दिन वही बूढ़ा शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। नादिर तन्हा रह गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कसम खाई थी कि कभी गरीब नहीं रहूंगा, इसने धीमी आवाज में कहा, और उसी कसम ने मुझे लालची बना दिया। खतरनाक इंतखाब। अचानक आईने में खजाने का मंजर उभरा। सोने के पहाड़, हीरे जवाहरात, बेशुमार दौलत। एक आवाज गूंजी, अगर तुम अपने साथियों को छोड़ दो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। नादिर के चेहरे पर कशमकश छा गई। सलमान और उल्फत खामोशी से उसे देख रहे थे। चंद लम्हे गुजरे, फिर नादिर ने आंखें बंद कर लें। मैंने सारी जिंदगी दौलत के पीछे दौड़कर खुद को खो दिया, इसने आहिस्ता से कहा। मैं मजीद ये गलती नहीं करूंगा।
जैसे ही इसने ये अल्फाज कहे, आखिरी आईना भी टूट गया। दूसरा इम्तिहान मुकम्मल। पूरा हाल रोशनी से भर गया। वो पुरस्कार साया दोबारा जाहिर हुआ। इस बार उसकी आवाज पहले से नरम थी। तुमने खौफ पर काबू पा लिया। दूसरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। जमीन हलने लगी। हाल के आखिर में एक नया रास्ता खल गया। इस रास्ते के आखिर में नीली रोशनी चमक रही थी, मगर साया जाते जाते एक और बात कह गया। आगे वो राज मौजूद है जो सदियों से छुपा हुआ है। लेकिन याद रखो, सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी बाकी है। पुरस्कार नक्शा। तीनों नए रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर जाकर वो एक छोटे कमरे में पहुंचे। कमरे के दरमियान संगमरमर की एक मेज रखी थी। इस पर एक कदीम नक्शा मौजूद था। अल्फत ने नक्शा उठाया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक सुनहरी निशान चमक उठा। नक्शे के दरमियान एक मकाम निशान जद था। इसके नीचे सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, मोहब्बत का मकबरा। ये नाम पढ़ते ही उल्फत का चेहरा बदल गया। ये नाम तो हमारी खानदानी दास्तानों में आता था। सलमान ने पूछा, वो क्या जगह है? अल्फत ने धीरे से जवाब दिया, कहा जाता है कि असल राज और असल खजाना वहीं छुपा हुआ है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। इन्हें अंदाजा हो चुका था कि उनका सफर अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मोहब्बत का मकबरा। कदीम नक्शा हाथ में लिए सलमान, उल्फत और नादिर खामोशी से खड़े थे। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ नक्शे से निकलने वाली सुनहरी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अल्फत की नजरें नक्शे पर जमी थीं। मोहब्बत का मकबरा, इसने आहिस्ता से दोहराया। मेरे दादा इस जगह का जिक्र किया करते थे, मगर मैं समझती थी कि ये सिर्फ एक दास्तान है। सलमान ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि ये कहाँ है? अल्फत ने सर हिलाया। सिर्फ इतना जानती हूँ कि वहाँ पहुँचना आसान नहीं। खुफिया रास्ता। जैसे ही इन्होंने नक्शा मुकम्मल खोला, इसके किनारों पर अजीब निशानात रोशन होने लगे। अचानक दीवार पर बनी एक कदीम अलामत चमक उठी। फिर धीरे धीरे पूरी दीवार सरकने लगी। उनके सामने एक नया रास्ता खल गया। रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। ठंडी हवा का झोंका अंदर से आया। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बंद कोई दरवाजा पहली बार खिला हो। नादिर ने घबराकर कहा, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। सलमान मुस्कुराया, पहली बार तुमने कोई समझदारी की बात की है। नादिर ने घूर कर देखा, मगर जवाब ना दिया। जेर जमीन दुनिया। कई मिनट चलने के बाद वो एक वसी वाव अरीज गार में पहुंचे। ये मंजर हैरत अंगेज था। गार के अंदर एक पूरा शहर मौजूद था। पुराने सुतून, टूटे हुए महल्लात और संगमरमर की सड़कें, मगर वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ खामोशी। अल्फत हैरान रह गई। ये मुमकिन नहीं। क्या? सलमान ने पूछा। कदीम किताबों में एक गुमशुदा शहर का जिक्र मिलता था। क्या ये वही शहर है? अल्फत ने आहिस्ता से कहा, शायद। पुरस्कार मुहाफिज। वो अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक जमीन कांपने लगी। फिर सामने एक अजीम मुजस्समा हरकत करने लगा। पत्थर से बना हुआ वो देव कामत मुहाफिज आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होने लगा। इसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। नादिर खौफ से पीछे हट गया। ये क्या बल्ला है? मुजस्समे ने गरजदार आवाज में कहा। रुक जाओ। पूरा गार इस आवाज से लरज उठा। मैं मोहब्बत के मकबरे का मुहाफिज हूँ। मुहाफिज का सवाल। मुहाफिज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तीनों को देखा, फिर बोला, सिर्फ वही आगे जा सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो। इसने अपना पथरीला हाथ बुलंद किया और उनके सामने 3 चमकते हुए गोले जाहिर हुए, सुर्ख, नीला और सफेद। मुहाफिज बोला, उनमें से सिर्फ एक गोला तुम्हें आगे ले जाएगा, और बाकी? सलमान ने पूछा, मौत या गुमराही? दानिशमंदी का इम्तिहान। तीनों गोलों को गौर से देखने लगे। सुर्ख गोला ताकत की अलामत लग रहा था, नीला गोला इल्म की, और सफेद गोला सुकून और पाकीज़गी की। नादिर फौरन बोला, नीला गोला। अल्फत ने सर हिलाया, नहीं।
सलमान खामोशी से सोचता रहा। फिर इसे पहले इम्तिहानात याद आए। ये सफ़र हमेशा दिल की पाकीज़गी के बारे में था, ताकत या दौलत के बारे में नहीं। इसने सफ़ेद गोले की तरफ इशारा किया। यही दुरुस्त है। मुहाफिज ने चंद लम्हे उसे देखा। फिर पहली बार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। दुरुस्त जवाब। अचानक बाकी 2 गोले गायब हो गए और सफ़ेद गोला रोशनी बनकर आसमान में तहलील हो गया। राज की पहली झलक। मुहाफिज एक तरफ हट गया। इसके पीछे एक अजीम दरवाज़ा था। दरवाजे पर सुनहरी अल्फाज कुंदा थे। मोहब्बत वो खजाना है जो तकसीम करने से बढ़ता है। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर एक वसी हाल था। हाल के दरमियान एक कदीम तख्त मौजूद था। इस तख्त पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। अल्फत की सांस रुक गई। ये क्या हवा? सलमान ने पूछा। ये वही शय है जिसका जिक्र हमारी खानदानी रिवायात में था। करसटले उल्फत। जैसे ही वो करीब गए, क्रिस्टल से रोशनी निकलने लगी। फिर एक औरत की शबीह जाहिर हुई। वो शाही लिबास में मलबूस थी। इसके चेहरे पर वक़ार और उदासी दोनों मौजूद थे। अल्फत हैरत से बोली, शहजादी ज़रीन। शबीह ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। हाँ, मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत की दास्तान सदियों से सुनाई जाती है। सलमान और नादिर हैरत से ये मंजर देख रहे थे। सदियों पुराना सच। शहजादी की आवाज़ हाल में गूंजने लगी। लोग समझते हैं कि यहाँ खजाना छुपा है। क्या ऐसा नहीं? नादिर ने फौरन पूछा। शहजादी ने उसे देखा। असल खजाना सोना या हीरे नहीं। फिर क्या है? एक ऐसी ताकत जो सिर्फ खालिस दिल वालों को मिलती है। कुर्बानी का ऐलान। अचानक शहजादी का चेहरा संजीदा हो गया। लेकिन इस ताकत को हासिल करने के लिए आखिरी इम्तिहान बाकी है। हाल में खामोशी छा गई। सलमान ने पूछा, कौन सा इम्तिहान? शहजादी ने जवाब दिया, कुर्बानी का इम्तिहान। कैसी कुर्बानी? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम में से एक को अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। ये सुनते ही तीनों के चेहरों का रंग बदल गया, क्योंकि बाज़ औक़ात कुर्बानी दौलत की नहीं, दिल की होती है। और दिल की कुर्बानी दुनिया की सबसे मुश्किल कुर्बानी होती है। कुर्बानी, राज और मोजिज़ा। हाल में गहरी खामोशी छा गई। शहजादी ज़रीन की रूहानी शबीह उनके सामने मौजूद थी और इसके अल्फाज अब भी फिज़ा में गूंज रहे थे। तुम में से एक को अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी होगी। सलमान, उल्फत और नादिर एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर सलमान ने पूछा, अगर हम ऐसा ना करें तो? शहजादी ने संजीदगी से जवाब दिया, फिर ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा और मोहब्बत का राज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे कीमती चीज़। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर नादिर आगे बढ़ा, मैं अपनी दौलत की ख्वाहिश कुर्बान करता हूँ। शहजादी ने सर हिलाया, ये एक अच्छी शुरुआत है, मगर तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ नहीं। नादिर खामोश हो गया। अल्फत आगे बढ़ी, मैं अपने खौफ कुर्बान करती हूँ। शहजादी ने नरम लहजे में कहा, तुम अपने खौफ पर पहले ही काबू पा चुकी हो। अब सबकी नज़रें सलमान पर थीं। सलमान गहरी सोच में डूब गया। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरी ख्वाहिशात हैं। मेरे ख्वाब, मेरी कामयाबी की आरज़ू, मेरी अपनी ज़िंदगी। अल्फत चौंक गई। सलमान। मगर सलमान बोलता रहा, अगर इस राज की हिफाजत के लिए मुझे अपने ख्वाब छोड़ने पड़े तो मैं तैयार हूँ। असल इम्तिहान। शहजादी पहली बार मुस्कुराई, अब तुम हकीकत के करीब पहुँच गए हो। अचानक पूरा हाल रोशन हो गया। करसटले उल्फत से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फिर शहजादी की आवाज़ गूंजी, असल कुर्बानी किसी चीज़ को खोना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखना है। मोहब्बत लेने का नहीं, देने का नाम है। उसी लम्हे सलमान, उल्फत और नादिर के सामने इनकी जिंदगी के तमाम लम्हात जाहिर होने लगे। उनके खौफ, ख्वाहिशात, गलतियां और उम्मीदें। और फिर सब कुछ रोशनी में तहलील हो गया। खजाने का राज।
हाल के दरमियान जमीन आहिस्ता आहिस्ता खलने लगी। उनके सामने एक अजीम कमरा नमूदार हुआ। वहाँ सोना भी था, हीरे भी और बेशुमार कीमती नवादिरात भी। नादिर हैरान रह गया, तो वाकई खजाना मौजूद था। मगर शहजादी की आवाज दोबारा सुनाई दी। ये सिर्फ एक इम्तिहान था। अचानक तमाम सोना और जवाहरात धुंध में तब्दील होने लगे। चंद लम्हों में पूरा खजाना गायब हो गया। सिर्फ एक छोटा सा रोशन क्रिस्टल बाकी रह गया। सलमान हैरान रह गया। ये क्या है? शहजादी ने जवाब दिया, ये मोहब्बत और इंसानियत की अमानत है। इसकी ताकत दौलत से ज्यादा और वक्त से मजबूत है। नादिर की तब्दीली। नादिर की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार अपने माजी को समझ सका। मैं सारी जिंदगी गलत चीज के पीछे भागता रहा, इसने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगा था कि दौलत सब कुछ है। सलमान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। गलती हर इंसान से होती है। नादिर ने सर झुका लिया। और शायद हर इंसान को दूसरा मौका भी मिलना चाहिए। उल्फत की हकीकत। शहजादी जरीन ने उल्फत की तरफ देखा। तुम मेरे खानदान की आखिरी वारिस हो। उल्फत खामोशी से सुन रही थी। सदियों पहले मैंने दुआ की थी कि एक दिन सच्ची मोहब्बत इस राज को आज़ाद करेगी। और आज वो दिन आ गया है। उल्फत की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या मेरी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई? शहजादी मुस्कुराई। नहीं, अब तुम्हारी असल जिम्मेदारी शुरू हुई है, मुजज़ा उल्फत। अचानक क्रिस्टल से एक शानदार रोशनी निकली। रोशनी पूरे जेर जमीन शहर में फैल गई। वीरान इमारतें जगमगाने लगें। सूखे दरख्त सरसब्ज हो गए। सदियों से खामोश फिजा जिंदगी से भर गई। फिर रोशनी गार से निकलकर पूरे नूर आबाद शहर में फैल गई। लोग हैरत से आसमान की तरफ देखने लगे। शहर में एक नई उम्मीद जाग उठी। नफरतें कम होने लगें। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गोया मोहब्बत की ताकत ने दिलों को बदल दिया हो। वापसी। कुछ देर बाद हाल आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। शहजादी की शबीह मध्यम पड़ने लगी। जाने से पहले उसने कहा, याद रखना, असल मोजिज़ा खजाना नहीं था। असल मोजिज़ा वो तब्दीली है जो मोहब्बत इंसान के अंदर पैदा करती है। और फिर वो हमेशा के लिए रोशनी में तहलील हो गई। एक नई शुरुआत। चंद दिन बाद सलमान, उल्फत और नादिर नूर आबाद वापस आ गए। अब वो पहले जैसे लोग नहीं रहे थे। नादिर ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दी। उल्फत ने अपने खानदान की अमानत की हिफाजत संभाल ली। और सलमान, उसने अपने ख्वाब भी पूरे किए और लोगों की खिदमत भी जारी रखी। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन पूरे शहर की मौजूदगी में सलमान और उल्फत का निकाह हुआ। खुशियों की फिजा थी। लोग मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया हो। इख्तिताम। कई साल बाद भी नूर आबाद के लोग एक दास्तान सुनाते थे। वो कहते थे कि एक जमाने में 3 लोग एक गुमशुदा राज की तलाश में निकले थे। इन्हें खजाना मिला भी और नहीं भी, क्योंकि आखिर में इन्होंने जान लिया था कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना सोना नहीं, मोहब्बत है। और यही था